एक साल के अंदर ये दूसरे जो जर्नलिस्ट हैं जो हमारे साथ काम कर रहे थे हमारे नेटवर्क के साथ, K2 TV और K2 टाइम्स हमारा न्यूज़पेपर है, मोहम्मद सुहेल, ये हरीपुर हतार के एरिया में हमारे साथ काम कर रहे थे और 2 दिन पहले इन्होंने ड्रग माफिया के अगेंस्ट एक न्यूज़ शाया की थी, जिसके ऊपर उसी रात से उनके जो बाकी लोग हैं वो उनको थ्रेट्स कर रहे थे कि जी आपने बहुत गलत किया है, हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर उन्होंने फ़ौरन हमारे हेड ऑफिस हमें रिपोर्ट किया और हमने उनको लीगल उसका तरीक़ाकार बताया कि आप पुलिस ऑफिस जाएँ, आप DPO ऑफिस जाएँ, आप रिटन एप्लीकेशन दें। उन्होंने रिटन एप्लीकेशन दी जाके वेरी नेक्स्ट डे DPO ऑफिस में, और उसके बाद जब वो DPO ऑफिस से निकले एप्लीकेशन दे के, तो वो लोग जो थे जो उनको थ्रेट्स कर रहे थे वो घात लगाए बैठे थे। उन्होंने उनको टारगेट किया और उनको 3 से 4 जो फायर किए और वो मौके पर जहाँ भाग हो गए। इससे पहले हमारे इसी एरिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के अंदर बख्शीश इलाही जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट थे K2 TV और K2 टाइम्स के, वो 1 साल पहले कत्ल हुए थे। अभी तक ना उनके केस की कोई फर्दर अपडेट्स हैं, ना उनके केस को आगे बढ़ाया गया, ना उनकी फैमिली को इंसाफ मिल सका। ये एक दूसरा वाक़या 1 साल के अंदर हमें बर्दाश्त करना पड़ा। हुकूमत को कोई वाज़ेह हिकमत अमली अपनानी चाहिए, कोई बेहतर चीज़ें करनी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। देखिए, इस वक्त इन्वेस्टिगेशन शुरू है इस केस की और दोनों तरह के मुहरक़ात हो सकते हैं। एक तो कोई ज़ाती दुश्मनी भी हो सकती है और प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी के दौरान किसी के ख़िलाफ़ कुछ लिखा हो तो वो भी हो सकती है। सो पुलिस इज़ इन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, वो सारे हक़ाइक़ को इकट्ठा कर रहे हैं और जल्दी सामने आ जाएंगे। तो जो भी ये मुजरम है इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे हमारी हुकूमत, हमारी पुलिस उनको कानून के कटहरे में खड़ा करेगी।